आखिरकार प्रशासन ने लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी को संभल नहीं जाने दिया। प्रियंका गांधी समेत पूरी कांग्रेस पार्टी प्रशासन से ये कहते रहे कि ये उनका संवैधानिक अधिकार है, लेकिन प्रशासन टस से मस ना हुआ और राहुल गांधी को नहीं जाने दिया गया। और जब नहीं जाने दिया गया है तो इसके क्या मायने निकलते हैं, अब इस पर बात करना जरूरी है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है कि संभल को लेकर यूपी की योगी सरकार और पूरा प्रशासन बहुत कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है। वहां पर लोगों के साथ बहुत अन्याय हुआ है, लोगों की जानें गई हैं, कई लोग आज भी घायल हैं। तो क्या यह जानने का अधिकार एक नेता विपक्ष को नहीं होता? क्या लोगों से उनकी समस्याओं को सुनने का अधिकार एक नेता विपक्ष को नहीं होता? नेता विपक्ष के लिए देश में अलग ही नियम और कायदे होते हैं, उनके कुछ अलग अधिकार होते हैं, लेकिन उसके बावजूद प्रशासन क्या उन अधिकारों से भी ऊपर हो गया है? ये सवाल आज कांग्रेस के तमाम नेता खुले तौर पर कर रहे हैं, लेकिन इनका जवाब देगा कौन? यूपी की योगी सरकार तानाशाह है। मोदी सरकार इस बार बहस करने से बच रही थी और प्रशासन तो अपने पर आ गया है, उसे किसी की भी परवाह नहीं है। फिर वो नेता विपक्ष हो, सांसद हो या फिर किसी भी पार्टी के बड़े नेता हो, प्रशासन का फरमान जारी हो गया है, इसलिए संभल के रास्ते पर लाल बत्ती जल गई है, वहां जाना निषेध है। आखिर प्रशासन को किस बात का डर है? नेता विपक्ष के संभल जाने से आखिर क्या दिक्कतें आ सकती हैं? और जो स्थिति उत्पन्न हो रही है, ये सवाल खड़े करते हैं कि आपने संभल को क्यों कैद कर लिया है? आखिर वहां ऐसा क्या है जो आप एक अकेले इंसान को भी नहीं जाने देना चाहते हैं? विपक्ष जिस तरीके से गंभीर सवाल उठा रहा है, क्या उनके आरोपों में वाकई में दम है? क्या सचमुच अभी वहां स्थिति सामान्य नहीं है? क्या राहुल गांधी के लिए भी वहां खतरा है? आखिर कारण क्या है कि प्रशासन ने इस तरह का हट ठान लिया है? प्रशासन के इस रवैये पर कांग्रेस की सांसद और पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी ने जो कहा है, आप उसे सुनिए और समझिए। ये जो संभल में हुआ है वो गलत है। राहुल जी नेता प्रतिपक्ष है, उनके संवैधानिक अधिकार होते हैं, वो बाकी लोगों से अलग होते हैं, उनको रोका नहीं जा सकता। इस तरह से उनका संवैधानिक पद है, संवैधानिक अधिकार है कि उनको अलाउ किया जाए कि वो पीड़ितों से मिलने जाए। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अकेला चले जाऊंगा, यूपी की पुलिस के साथ मैं अकेला चले जाऊंगा, मुझे अकेला ले जाइए। वो भी करने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस वालों के पास कोई जवाब नहीं है। शायद उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या ये है कि आप इतना भी नहीं संभाल सकते, तो फिर आप इतना गर्व से क्यों कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर आपने संभाल रखा है यूपी में? तो नेता प्रतिपक्ष है, उनका संवैधानिक अधिकार है, उनको मिलना चाहिए, उनको इजाजत देनी चाहिए थी जाने की। 24 नवंबर को उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा हुई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। राहुल गांधी उन्हें मृतकों के परिजनों से मिलने के लिए संभल जाना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें नहीं जाने दिया। राहुल गांधी ने कहा कि हम संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस मना कर रही है, जाने नहीं दिया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर मेरा अधिकार बनता है, मैं जा सकता हूं, मगर तब भी वे मुझे रोक रहे हैं। मैंने कहा है कि मैं अकेला जाने को तैयार हूं, पुलिस के साथ जाने को तैयार हूं, लेकिन वो बात भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अब कह रहे हैं कि कुछ दिनों में अगर हम वापस आएंगे तो हमें जाने देंगे। ये असल में नेता प्रतिपक्ष के अधिकारों के खिलाफ है। मुझे जाने दिया जाना चाहिए। राहुल गांधी ने इस दौरान संविधान की प्रति दिखाते हुए कहा कि उन्हें रोका जाना संविधान के खिलाफ है। हम संभल जाना चाहते हैं, वहां देखना चाहते हैं कि क्या हुआ, लोगों से मिलना चाहते हैं, लेकिन मेरा जो संवैधानिक अधिकार है वो मुझे दिया नहीं जा रहा है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने इस दौरान एक बड़ी बात कही है कि ये नया हिंदुस्तान है, संविधान को खत्म करने का हिंदुस्तान है, अंबेडकर जी के संविधान को खत्म करने का संविधान है, मगर हम लड़ते रहेंगे। सुनिए राहुल गांधी को। संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस मना कर रही है, अलाउ नहीं कर रही है। एज LOP मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूं, मगर तब भी वो मुझे रोक रहे हैं। मैंने कहा है कि मैं अकेला जाने को तैयार हूं, पुलिस के साथ जाने को तैयार हूं, मगर उन्होंने वो भी बात एक्सेप्ट नहीं की और अब कह रहे हैं कि कुछ दिनों में अगर हम वापस आएंगे तो फिर वो हमें जाने देंगे। ये एक्चुअली जो LOP के अधिकार हैं उसके खिलाफ है, मुझे अलाउ करना चाहिए। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये
कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। हम सिर्फ संभल जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं वहाँ क्या हुआ, लोगों से मिलना चाहते हैं। अगर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, उसको मुझे दिया नहीं जा रहा है। तो यही है, नया हिंदुस्तान है, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने का हिंदुस्तान है, अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने का हिंदुस्तान है। अगर हम लड़ते रहेंगे। राहुल गांधी को रोके जाने पर कांग्रेस ने एक वीडियो ट्वीट किया। कांग्रेस ने कहा है, नेता विपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव व सांसद प्रियंका गांधी जी संभल में पीड़ित परिवारों से मिलना चाहते हैं। यूपी सरकार, पुलिस और प्रशासन लगाकर उन्हें रोक रही है। आखिर यूपी सरकार को किस बात का डर है? कौन सी ऐसी बात है जो छिपाना चाह रही है? वहीं राहुल गांधी को संभल जाने से रोकने के बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और सपा सांसद डिंपल यादव की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि प्रशासन ने भाजपा के इशारे पर इस घटना को अंजाम दिया है। किसी भी पार्टी के नेता को वहां जाने नहीं दिया जा रहा है। वे क्या छिपाना चाहते हैं? प्रशासन की भाषा आप देखिए। क्या लोकतंत्र में अधिकारियों को इस तरह का व्यवहार और भाषा की अनुमति दी जा सकती है? पता नहीं वे 10 तारीख तक क्या छिपाएंगे और कितना दबाव बनाएंगे। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार में पुलिस सिर्फ लोगों को फंसाने का काम कर रही है, न्याय दिलाने का नहीं है। सब भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर वहां के प्रशासन ने ये घटना की है। जब एक बार सर्वे के लिए सब सहमत थे, सबने सर्वे कराया। आप दोबारा सर्वे इसलिए कराने गए कि झगड़ा नहीं हुआ। जो लोग नारे लगाते गए उनके खिलाफ क्या कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी ने की है? किसी भी दल के नेता को ये जाने नहीं दे रहे। आखिरकार छिपाना क्या चाहते हैं? और प्रशासन की भाषा देखिए, उनके जो अधिकारी हैं, क्या लोकतंत्र में क्या इस तरह का व्यवहार और भाषा हो सकती है अधिकारियों की? जिस तरह की भाषा और व्यवहार का इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, 10 तारीख तक जाने क्या छिपा देंगे? जाने कितना दबाव बना देंगे लोगों पर? आपके पास वो वीडियोज होंगे जहां पर प्रशासन दबाव बना रहा है कि ये भाषा बोलिए, ये बताइए। आप प्रशासन ये बताएगा कि ये बोलना पड़ेगा पीड़ित को। देखिए, ये उत्तर प्रदेश की पुलिस का कमाल है और ऐसा कमाल नहीं है। आप उत्तर प्रदेश की कई घटनाओं की छानबीन करोगे आप, तो बहुत सारे इस तरह के कमाल आपको देखने को मिलेंगे। जो कार्टेज की बात कर रहे हैं कि अमेरिका के हैं और पाकिस्तान के हैं, इनसे पूछिए कि इनके असले कहाँ के हैं, इनके पास जो असले हैं वो कहाँ के हैं। और सच्चाई तो ये है कि पुलिस भी ऐसा काम करती है किसी को फंसाने के लिए। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पुलिस केवल फंसाने का काम कर रही है, न्याय नहीं दिला रही है। वहीं आपको बता दें कि सपा सांसद डिंपल यादव ने संभल की घटना पर कहा कि कहीं न कहीं प्रशासन मामले को दबाने की पूरी कोशिश कर रहा है, इसलिए अब तक स्थिति सामान्य नहीं हो पा रही है। उन्हें पता है कि अगर कोई प्रतिनिधि मंडल जाकर लोगों से मिलेगा तो सच्चाई सामने आ जाएगी। वे चाहते हैं कि जितनी देरी होगी भाजपा के लिए उतना ही अच्छा होगा। कहीं ना कहीं जो शासन प्रशासन सरकार है किसी तरह की लीपापोती करने में लगी हुई है, तभी आज तक वहाँ के हालात जो है सामान्य ये होने नहीं देना चाह रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर डेलीगेशन जाएगा और मिलेगा लोगों से तो वहाँ पे जो असलियत में जो हुआ है, जो सच्चाई है, वो सामने उजागर होगी। इसीलिए ये लोग चाह रहे हैं कि जितनी देरी हो जाए उतना ही बढ़िया अच्छा है भाजपा के लिए। जब एडमिनिस्ट्रेशन ही पूरे इस प्रणाली में इन्वॉल्व है, जहां हमने देखा कि किस तरह एडमिशन के द्वारा इस तरह की हरकत को अंजाम दिया गया और जो सौहार्द है वो उसको बिगाड़ा गया है। और मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं ये नेशनल इशू भी है, क्योंकि जो भाईचारे का जो पूरा व्यवहार पूरे देश में है, इसको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग बिगाड़ना चाहते हैं अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए। वहीं कांग्रेस की विधायक और विधानसभा में विधायक दल की नेता आराधना मिश्रा ने कहा कि मैं पूछना चाहती हूं कि बीजेपी नेता लगातार वहां जा रहे हैं, प्रशासन द्वारा उन्हें किस आधार पर जाने दिया जा रहा है? इस देश में सभी के लिए एक ही कानून है। बीजेपी वाले जाते हैं तो क्या उनके लिए कानून अलग है? क्या बीजेपी के लिए धारा 163 लागू नहीं होती है? संभल 300 किलोमीटर दूर है। मुझे लखनऊ में हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। कल रात से मेरे घर में पुलिस फोर्स लगी हुई है। ये सरकार की गुंडागर्दी है। फिलहाल के लिए तो इस खबर में इतना ही, लेकिन जिस तरह से नेता विपक्ष या हम कह लें कि विपक्षी दलों को संभल जाने से रोका जा रहा है और ये आरोप लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही संभल में हुई है और प्रशासन और बीजेपी की मंशा की वजह से ही हिंसा भड़की है। ये आरोप कितने सच हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।